अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्विक कुकिंग में बीफ बिरयानी, सतरंगी बिरयानी इसका नाम रखा है मैंने। गोश्त लिया है मैंने 3 पाव। इस गोश्त को मैं अलग से फीका गलाने रख दिया है मैंने, और इधर मैं करूँगी कौरमा तैयार। तो ये मैंने डाला है ऑयल, और मैं डालूँगी 4 प्याज मैं डाल के इसको कर लूँगी थोड़ा ब्राउन। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें कि मेरी वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई नई नई टिप्स, कोई नई नई चीज़ होती है जो आपके खानों को लुक और जायका देने में मददगार होती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ये मैंने प्याज थोड़ी सी निकाल ली है गार्निश के लिए, और बाकी प्याज में मैंने डाल दिए लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। इसको हम सौते करूँगी। और ये मैंने 4 प्याज कट कर ली थी रफली, उसको मैंने डाल दिया। जब तक ये सौते होगी तो दूसरी तरफ मैं रख दूँगी पानी। बॉयल होने रख दिया है। इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा और 3-4 लौंगी मैंने डालकर ये पानी बॉयल होने रख दिया है। चावल मैंने धोकर वॉश कर लिए थे, भिगोए हुए थे, और ये गोश्त मेरा गया है गल, और मैं डाल रही हूँ इसको कौरमे के अंदर। तो ये जी टमाटर सौते हो गए थे, तो मैंने ये गोश्त यखनी के साथ जो था, गोश्त जब भी गलाया करे तो उसमें यखनी बचा लिया करे, यखनी में ही टेस्ट होता है। तो ये मैंने तकरीबन 6-7 डाल दिए हैं इसके अंदर आलू बुखारे। तो आलू बुखारे बहुत अच्छे लगते हैं बिरयानी में, तो डाला करें। तो ये जी हो गया हमारा मसाला। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर बिरयानी मसाला मैं डालूँगी 5 चम्मच। 1 किलो चावल हैं, 3 पाव गोश्त है, तो मैं डालूँगी 5 चम्मच बिरयानी मसाला आप अपना घर पे भी बना सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने लिया है शान का। तो ये आप इसको ऐड करके थोड़ा आपने भुनाई की है, और 7-8 मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं इसमें। ठीक है, देख रहे हैं आप, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग ही मसाले हैं इसमें, कुछ ज़्यादा वो नहीं किया मैंने। तो जी ये मिर्ची डाल दी हैं, तो ऑलमोस्ट मेरा कौरमा हो रहा है तैयार। तो ये मैं डालूँगी 1 कप पानी, ताकि हमारी जो मसाला है जो वो जाए डन, क्योंकि गोश्त तो हमारा डन है, कोई चीज़ तो हमें गलानी नहीं है। तो ये मसाला जब तक कौरमा तैयार होता है, दम लगा दिया है, तो हम कर लेते हैं चावलों को तैयार। तो जी ये पानी खोल गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। नमक डाला और मैं बॉईल कर लूँगी चावल। तो जी चावल हाफ़ डन हो जाएंगे तो मैं इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी अच्छे तरीके से। आप जब भी चावल स्ट्रेन किया करें तो चावल स्ट्रेनर में डालने के बाद ऊपर से ठंडा पानी थोड़ा सा डाल दिया करें। तो ये मैंने हाफ़ चावल रहने दिए हैं, तो तकरीबन हाफ़ से मैंने निकाल लिए हैं, हाफ़ से ज़्यादा ही रहने दिए बाउल में मैंने, भगोने में। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया सारा कौरमा जो मैंने तैयार कर लिया था झटपट। तो जी अब ये मेरा हो गया है कौरमा तैयार। तो मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी, इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी। ये सारा कौरमा फैलाने के बाद मैं बाकी के चावल इसमें डालूँगी। अच्छा, इसमें जो है मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि कुछ अलग होता है मेरे पास आपको दिखाने के लिए और सिखाने के लिए, तो ये है वो अलग। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने डाली है दही, आधा प्याला दही फेंट कर मैंने उसमें डाला है जर्दे का कलर डालने के बाद ये दही मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी पोर करी है, और उसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं चावल। इन चावलों को अच्छी तरह से मैं प्रेस करूँगी, और ऊपर से करूँगी गार्निश बिरयानी की। तो जी ये हमारे जो हैं चावल जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और इंशाल्लाह बहुत आप जो है मैं शर्त लगा सकती हूँ, मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप घटिया से घटिया चावल भी अगर बनाती हैं कम क्वालिटी के भी, तो भी वो ना चिपकेंगे ना वो टूटेंगे इंशाल्लाह। तो ये जर्दा का कलर मैंने फैला दिया है, और वापसी में से मैंने वो पोर कर दी है जो बची थी दही हमारी। दही दही जब ये हम बिरयानी तैयार होती है, जब हम बाइट लेते हैं तो ये बहुत मज़े की लगती है। ये दही वाले राइस जो हैं हमारे, बहुत मज़े का बाइट लगता है, खट्टा मीठा सा। तो ये मैंने डाल दिए है प्याज और थोड़ी टमाटर के चम्स, और थोड़ी से डालूँगी मैं इसके ऊपर नींबू कटे हुए। नींबू के चम्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे नींबू बहुत पसंद है। हरी मिर्ची डाली है,
हरी मिर्ची भी इस तरह से रफली कट करके आप डालें। मर्ज़ी है आप डालें नहीं डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये सब गार्निश आप नहीं भी करेंगे तो भी आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो जी ये मैंने थोड़ा सा लाइटली सा मैंने धनिया डाला है, कोई इतना भर भर के कुछ नहीं डाला, ठीक है। तो ये गार्निश होगी। अच्छा मैं एक टिप इसमें मैंने दही वाली आपको बताई है, तो एक टिप और है जो कि मैं अभी करूँगी। ये मैंने डाल दी है प्याज ब्राउन जो निकाली थी मैंने, तो ये मैंने प्याज डाल दिया। अच्छा ये है वो टिप कि इसके ऊपर आप जो है ना बिरयानी में जब भी आप थोड़ी सी आप जो है ना इसके अंदर टाटरी जो है वो मैंने जैसा कि आपके सामने डाला है, तो वो टाटरी थोड़ी सी छिड़क दें। तकरीबन इतनी बिरयानी में आप आधा चम्मच जो है टाटरी वो छिड़क दें। उससे क्या होगा कि आपकी बिरयानी ना तो चावल टूटेंगे ना तो चावल बैठेंगे, कुछ नहीं। अच्छा ये मैंने डाला है बिरयानी एसेंस। बिरयानी एसेंस आप कौरमे में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें नहीं डाला था तो मैं इस तरह से डाल रही हूँ। बिरयानी एसेंस मैं ब्रांड करती हूँ SAS का यूज़। तो आपने बस दो से तीन कतरे बस वो बिरयानी एसेंस डाला, ऊपर से करेंगे ऑयलिंग। अच्छा बिरयानी की ऑयलिंग मैंने पहले ऑयल नहीं डाला, आपने देखा होगा कौरमे में भी मेरा कोई ख़ास ऑयल नहीं डला हुआ था, तो मैंने ऊपर से पौर किया है बिरयानी में। राइस जो हमारे चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, ठीक है। और ये मैंने डाल दिया चाट मसाला। तो आप देख रहे हैं कि इस बिरयानी में कितने सारे डिफरेंट मसाले और डिफरेंट तरीका है, आपको अलग से चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो जी ये हो गया हमारा दम के लिए रेडी। तो ये हम बिरयानी को लगाएंगे दम ओनली 10 मिनट्स, बिल्कुल लाइटली सी, कोई तवा नहीं रखा कुछ नहीं, बिल्कुल हल्की सी आंच कर दी है मैंने, ठीक है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। सतरंगी बिरयानी, मैंने इसको नाम दिया है सतरंगी बिरयानी। तो ये देखिए आपने टाइटल भी देखा होगा मेरा सतरंगी का। तो ये हो गई है ऑलमोस्ट तैयार हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसे करेंगे तैयार, इसे हम करेंगे डिश आउट। देखिए आप कितना ज़बरदस्त आपको राइस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए कलरफुल और अलग अलग से, ठीक है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी बिरयानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से एक दफ़ा बिरयानी बनाएंगी तो इंशाल्लाह बाहर की बिरयानी की घर वाले कोई फरमाइश नहीं करेंगे, हमेशा आपको बोलेंगे आप बना कर दें इंशाल्लाह। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप पूरी देग भी बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है। घर में बर्नल रखें और आप आराम से बड़ी सी देग भी बना सकती हैं इसी तरीके से, और बिल्कुल इसी तरह बनेगी इंशाल्लाह। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, मज़ीद फ़ायदा उठा सकें सब। तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी और मुझे कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे कि मैंने कैसी बनाई है। देखिए लुक देखें इसका, माशाल्लाह से खिले हुए चावल हैं और अलग अलग कलर्स हैं। जब शक्ल इतनी अच्छी नज़र आ रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मज़ेदार भी होगी। तो आप इंजॉय करें, मैं इंजॉय करती हूँ और आप देखकर इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड तक। और जो है आप मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने बिरयानी कैसी बनाई थी। थैंक यू सो मच। और फिर हाजिर होंगी आने वाली न्यू वीडियो के साथ। और आप भी चाहते हैं कुछ अलग देखना सीखना तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मैं आज ये भी बताऊंगी कि मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग कुछ अर्सा पहले आपा ज़ुबैदा शीरी आपा जब आया करती थी मेमन फाउंडेशन, तो मैंने वहाँ से उनसे भी कुछ क्लासेस ली थी और मैं उनकी शागिर्द भी हूँ और उनको देखती भी थी। और देखने से इंसान बहुत सीखता है और बनाने से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और आप भी देखें और आप भी सीखें और आप भी बनाएं।